हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार इन इंडिया। वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट इंडिया में क्या रहा और उससे क्या क्या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए उसके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम इंडिया में बेसिकली जो हुआ, जैसे कि टैक्स को बढ़ा देना, क्योंकि भारत से बहुत सारे सैनिक जो कि वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे और वर्ल्ड वार में शामिल हुए और लाखों की संख्या में सैनिक उसमें शहीद हो गए, जिसके वजह से जो इंडियन जो पीपल है वह सेना में भर्ती होने से कतरा रहे थे। तो यह भी एक जो कि समस्या थी। उसके बाद जिस समय गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उसके बाद वह सभी लोगों को जोड़ने के लिए या सभी लोगों को सैनिक में भर्ती होने के लिए, भाग लेने के लिए बोल रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो ग्रामीण इलाके के हैं वह सेना में भर्ती हुए थे। बाद में जाकर के जब 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होता है और ब्रिटेन उसमें सफलता हासिल कर लेता है और जिसका परिणाम भारत में सही नहीं दिखा, तो महात्मा गांधी जी भी उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। इस तरह से करके इस जो वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट भारत में पड़ता है। भारत में यह इम्पैक्ट जो कि फिजिकली ही नहीं, जो कि मानव अधिकार के तौर पर भी दिखता है, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलना चाहिए वह अधिकार वर्ल्ड वार से पहले हमें लगा कि शायद उसे सपोर्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा आया, जिसका कि रिजल्ट हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए उसके अगेंस्ट में, जैसे कि टैक्स बढ़ाना हो या अदर जो एक्टिविटी है उसमें हम लोगों को दिखा। जैसे कि पीजेंट जो है, जो किसान है, उस पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगा दिया गया, क्योंकि जो वर्ल्ड वार में खर्च हुआ था ब्रिटेन का, वह खर्च कहीं ना कहीं से उसे निकालना था और उस निकालने के चक्कर में हम लोगों पर या जितने भी कॉलोनियल सिस्टम था उस पर वह टैक्स ला दिया, जिसका परिणाम हुआ कि सारा जो देश है वह उसके अगेंस्ट में खड़ा उतर आया। गांधी जी को इससे पहले लगता था कि यदि हम अंग्रेज को या ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं तो अगले 4 साल में 3 साल में हमें यह फ्रीडम दे देगा, लेकिन उनका परसेप्शन उस समय सही था। बाद में जाकर के रियलाइज हुआ कि यह परसेप्शन गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट वह काम करने लगा। गांधी जी जब आए थे अफ्रीका से, तो उन्हें अंग्रेज जो कि केसर हिंद जैसे उपाधि से नवाजा था, इनको लगा कि यह उपाधि दे करके हमें यह जो कि एक अलग पोस्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ये सपोर्ट करने लगे और सपोर्ट करने के बाद इनको रिजल्ट उल्टा ही है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ किस किस चीजों पे इम्पैक्ट जो कि पड़ा होगा। आप ही बताइए कि इसका इम्पैक्ट किस किस तरह से रहा हुआ है कि इंसान जो कि जैसे कि हो सकता है उसे हर एक जगह से उसे पैसा वसूलना है, तो कहाँ कहाँ टैक्स भरा सकता है। जैसे कि किसान पे टैक्स ज्यादा लाद देगा, जैसे कि किसान पे टैक्स ला देगा। उसके बाद जो अदर जितने एक्टिविटी, जैसे कि हो सकता है जो गुड्स उसका आ रहा है, सामान आ रहा है, उस पर ज्यादा ज्यादा टैक्स लगा देगा। जो यदि 4 रुपए का सामान है उसे 8 रुपया कर देगा। उस तरह से वो अपने पैसा को वसूलने की कोशिश करेगा। यह सब जो कि आगे, जैसे मान लीजिए रेलवेज का जो टिकट है उस पर टैक्स ला देगा। जहां ज्यादा जितना हो सकता है उतना वो टैक्स ले करके और अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा, और जितना जल्दी रिकवर होगा उतना जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगा। और यही हुआ जो कि हर एक जगह वह टैक्सेस के माध्यम से अपने पैसा को वसूलने की कोशिश की। आगे, जैसे कि मान लीजिए कि बाहर से कोई सामान आ रहा है, जैसे कस्टम ड्यूटी, उस पर टैक्स लगा देता था, जिससे कि वह जो सामान है हमें ज्यादा कॉस्ट में मिलता हो। जैसे कि ब्रिटेन से कोई सामान पहले कम पैसों में आता था 10 रुपए में, और उस पर टैक्स वह 10 रुपया और लाद देता है, जिसका परिणाम होता है कि वह सामान 20 रुपए में मिलता है और आम इंसान के पहुंच से बाहर हो जाता है। इस तरह से करके वो हर एक जगह हम लोग को डेमोरलाइज किया, नीचा किया, जिससे कि आम जनता जो कि त्रस्त हो गया, आम जनता उससे परेशान हो गई, और परिणाम हुआ कि यह मूवमेंट किसी न किसी तरह से अग्रेसिव होगा, और इस तरह से करके यह हुआ। इसमें से देख लेते हैं कि जो बोर्ड पर लिखा गया कहाँ कहाँ किस किस जगह जो कि यह मूवमेंट हिस्सा, किस किस जगह जो कि यह टैक्स बढ़ाया था। जैसे कि इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर, और यह क्या करने लगा कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो डिफेंस पे जितना खर्च करना चाहिए उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा खर्च करने लगा, क्योंकि इसको डर था कि यदि यह मूवमेंट वहां हुआ है और उसके अगेंस्ट में, क्योंकि जो सैनिक यहाँ से भारत से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिस्सा लिए थे, हो ना हो कि वह सीख करके आए कि सारा मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होगा नहीं होगा, उसका परिणाम कहीं भारत में दिखे, जिसके डर से वह जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर ज्यादा खर्च करने लगा।
आगे जो कि इसमें से देख लेते हैं कि लोन एंड द इंक्रीजिंग टैक्स, और जहां लोन जो है या जो टैक्स है उस पर ज्यादा जो कि टैक्स बढ़ा करके पैसा वसूलने की कोशिश किया। हर संभव उसका यही रहता था कि जो पैसा हम खर्च किए हैं वर्ल्ड वार में वह पैसा हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, वही इनका मोटिव रहता था। आगे जो कि कस्टम ड्यूटी वेयर द रेज, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी कहने का मतलब कि वैसा जो ड्यूटी जो बाहर से सामान आता है किसी देश में उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। वह कस्टम ड्यूटी पर भी ज्यादा टैक्स लगा देता है जिससे कि वह सामान महंगा बिके, महंगा बिकेगा तो ज्यादा उसे प्रॉफिट होगा और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। इस तरह से करके किया था। आगे जो फोर्थ नंबर में देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीजिंग इज द इट्स डबल, प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीजिंग इट्स डबल, और ऐसा हालात यह हो गया कि जो सामान हमें मिलना चाहिए जिस रेट पे उससे दोगुना रेट पे मिलना शुरू हो गया। आप एक इंसान जो या मजदूर वर्ग जो किसान वर्ग जिसे खाने के लिए कहा जाए कि ये होता था, जिसके लिए उसे प्राइस डबल हो जाए तो जो खाने लायक सामान है वह भी वह ठीक ढंग से नहीं खरीद पाएगा। परिणाम होगा कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग त्रस्त हो जाएगा और वह मूवमेंट के लिए त्राहित हो जाएगा और हर एक जगह मूवमेंट के लिए वो रास्ता ढूंढेगा किस तरह से मूवमेंट हो और यह सबसे हमें राहत मिलेगा। आगे इसमें से देखते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर में जो है फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द रूरल पीपुल इन आर्मी वाज द अनदर कॉज, और यह आपको पहले ही बताया कि महात्मा गांधी जब आए थे उसके बाद वह रूरल एरिया से लोगों को कह रहे थे कि आप लोग फोर्स में बहाल होइए और आप लोगों को स्पेशल प्रोविजंस मिलेगा, स्पेशल चीज मिलेगा, स्पेशल तरीके का आ जाए कि जो आपको पैसा मिलेगा या जो सैलरी मिलेगी, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं मिला। और जो आदमी जो वहाँ शहीद हुए उससे भी किसी तरह की कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। परिणाम तो जो जिसका फैमिली है वो किस तरह से अपने फैमिली को चलाएगा, वह भी उसके जो लोग उसमें शहीद हुए सारा लोग काजी के तरस थे। इस तरह से करके जो कि फोर्स रिक्रूट हुआ था रूरल एरिया से, जो ग्रामीण एरिया से, उसे भी किसी तरह की कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया और उसका तो बदतर स्थिति और हो गया था क्योंकि टैक्स हर एक सामान पे टैक्स ज्यादा ला दिया। आगे 6 नंबर में देखते हैं कि क्रॉप फेल्योर इन मेनी पार्ट्स। अब देख सकते हैं कि इससे पहले अंग्रेज जो किया सो किया, लेकिन नेचर भी हम लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और परिणाम तो हुआ कि उस समय जो कि क्रॉप फेल्योर हो गया, फसल जो कि ठीक ढंग से फसल भी ठीक ढंग से नहीं हुआ और टैक्स ज्यादा मांग रहा था। फसल भी नहीं हुआ, किसान के पास फसल होगा तो ही वो टैक्स दे पाएगा, वरना वो टैक्स कहाँ से देगा। और यदि टैक्स वो नहीं देता है तो उसे कोरे से मारा जाता था, अदर जितने भी एक्टिविटी वो सब किया जाता था। इस तरह से करके जो क्रॉप फेल्योर की वजह से पूरे इंडिया में जितना होना चाहिए फूड उससे न के बराबर या कहीं कम कहा जाए हुआ, और जो शॉर्टेज ऑफ द फूड होने लगा हर एक जगह, जो कि फूड की कमी होने लगी, जितना चाहिए फूड उतना नहीं हो पाया और इस पर टैक्स भी ज्यादा ला देता था। अब जितना जो पूरे भारत को खिलाने के लिए जितना अन्न होना चाहिए उससे कहीं कम हुआ और टैक्स भी ज्यादा मांगा जा रहा था। इस तरह से करके यह सिचुएशन बदतर होता है। आगे 7 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट, और उसी समय इन्फ्लुएंजा एक बीमारी फैल जाती जिसके वजह से कहा जाए उस समय का जो सेंसस रिपोर्ट 1921 का आया था उसमें ऐसा कुछ बताया गया था कि जो मरने वाली पीपुल की जो संख्या है वह 12 to 13 मिलियन आदमी था। यह बड़े कहा जाए कि डाटा है, 12 to 13 मिलियन आदमी इस जो पेंडेमिक है या एपिडेमिक उसके वजह से मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इंसान सो किया लेकिन नेचर भी नहीं छोड़ रहा। इस तरह से करके यह सारा जो कि वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट इंडिया ही नहीं, यह पूरे वर्ल्ड का जो कॉलोनी थी सब पर इसी तरह से यह हक जमाता गया और परिणाम तो इंसान परेशान हो गया। इंसान परेशान हो गया, वो जहां जहां उसको कंपनसेट होता था वहां अपने सुराग खोजता था। इस तरह से करके सारा जो कि जो टैक्सेज है लाता गया, जैसे कि फर्स्ट में इंक्रीजिंग डिफेंस जो कि एक्सपेंडिचर, उसके बाद लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्स, उसका कस्टम जो ड्यूटी है उस पर टैक्स बढ़ा दिया और प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीजिंग डबल कर दिया उसे, और फोर्स जो कि गांव लेवल से उसे कहा फोर्स को रिक्रूट किया जाता था। फिर उसके बाद हुआ कि क्रॉप फेल्योर हो जाता था, क्रॉप फेल्योर की वजह से जो कि फूड का शॉर्टेज होने लगा और बाद में इन्फ्लुएंजा जो कि बीमारी फैल जाती जिसके वजह से 12 to 13 मिलियन लोगों का काजी डेथ हो जाता है। इस तरह से करके यह सारा जो कि प्रॉब्लम उस समय वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में आ गया। जय।